का बहुत शुक्रिया कि हमेशा की तरह इस मर्तबा भी याद रखा, और मेरी खुशनसीबी है कि ये रजब के हवाले से दूसरा प्रोग्राम मैं कर रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और मैं कोशिश करूँगी कि जो बातें पहले रह गई थी उनको मैं डिस्कस करूँ। ज़रूर। तो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मौके की मुनासबत से बहुत अच्छा आपने टॉपिक रखा है, रजब और वाक़या मेराज। तो इसको हुर्मत वाला महीना कहने की मुफस्सरीन ने दो वजूहात बताई हैं। एक तो जैसा कि अभी इन्होंने बयान फरमाया कि इस महीने में जंग व जदाल जो है वो अरब के लोग जो है वो नहीं करते थे, और आप जानते हैं कि अरबों में ये हाल था कि लड़ाइयों का एक जब सिलसिला शुरू हो जाता, लामतनाही सिलसिला शुरू हो जाता, एक कत्ल पर कई कत्ल हो जाते थे। लेकिन जब रजब का महीना आता था तो अरब के जो लोग थे, मुशरकीन भी थे, जिनमें काफिर भी थे, वो अपनी तलवारों को न्याम में डाल लेते थे। हत्ता कि एक बाप जो था वो अपने बेटे के कातिल को भी माफ़ कर देता था, और बाप जो था वो अपने, और बेटा जो था वो अपने बाप के कातिल को माफ़ कर देता था। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और दूसरी वजह इसकी ये मुफस्सरीन ने बताई है कि जैसे कि अभी भी आपने ये बयान फरमाया कि नेकियों का अजर जो है वो दुगना कर दिया जाता है। तो इस महीने के यानी रजब के जो लुग़वी माने हैं वो ताज़ीम करने के हैं। तो ताज़ीम के लायक जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। तो इस महीने में हमारा जो करने वाला काम है वो ये है कि हमने अपने दिल में जो अल्लाह की मोहब्बत है उसको पक्का करना है। आप नमाज को देखें कि नमाज में हम अल्लाह ताला की बुजुर्गी का एतराफ़ करते हैं। हम एक रुकन से दूसरे रुकन में जब हम कन्वर्ट होते हैं तो अल्लाह अकबर कहते हैं, फिर कभी हम सुबहाना रब्बी आला कह रहे हैं, कभी हम सुबहाना रब्बी अल अज़ीम कह रहे हैं। यानी अल्लाह ताला की बुजुर्गी का हम एक इतराफ़ कर रहे हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने सिर्फ ये अल्फाज रटे हुए हैं। जब नमाज ख़त्म हो जाती है तो हमें पता ही नहीं होता कि हमने क्या अल्फाज जो हैं वो बयान फरमाए हैं। तो इस महीने में करना ये है कि अपने दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत को हमने पुख्ता करना है। यानी जैसा कि अभी इन्होंने फरमाया कि बीज डालने का महीना है, ये महीना जो है बीज डालने का है। अगला महीना जो है वो हार्वेस्टिंग का है, यानी आबियारी का है। फिर ये दोनों काम अगर हम कर लेंगे तो फिर हम आगे जो रमज़ान आ रहा है उसमें हम अपनी फसल काट लेंगे, और फसल वही काटेगा जिसने बीज बोया होगा। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत को हमने अपने दिल में परवान चढ़ाना है ताकि हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत भी हासिल हो, अल्लाह ताला की रहमत भी हमारे ऊपर हो, और अल्लाह ताला की बरकतें भी हमें हासिल हो। क्योंकि जब अल्लाह ताला की बरकतें और रहमतें किसी के शामिल हाल हो जाती हैं तो फिर बेशक उसके पास माल कम हो लेकिन उसमें बरकत ज़्यादा होने की वजह से उसका माल कम भी हो तो उसके लिए काफ़ी हो जाता है। और अगर बरकत नहीं होती तो माल ज़्यादा भी हो तो वो उसके लिए पूरा नहीं पड़ेगा, उसे पूरा नहीं पड़ता, उसके लिए ना काफ़ी हो जाता है। तो इस महीने में थोड़ी हमने प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल अल्लाह ताला की मोहब्बत को परवान चढ़ा। यकीनन मोहतरमा सैयदा रुखसाना गोर साहबा, अब आ जाते हैं इस महीने में हमें कौन कौन से अमाल